प्रणाम सुदर्शन छत्रसाल महाबली करियो बड़े बड़े। आज का विषय है जवानी, बड़ी नाजुक, बहुत गहन विषय, सोचने वाला। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रार्थना के कितने प्रकार हैं। ईश्वर और परमात्मा को दो प्रकार से प्रार्थना की जाती है। दो प्रकार है, प्रथम है सात्विक, दूसरा है सात्विक। अब इस सात्विक प्रार्थना कैसी होती है, तामसिक कैसी होती है, वो उसका संपूर्ण भार मानव मात्र के ऊपर होता है। ईश्वर के दरबार में सात्विक प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती है, तामसिक प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जाती। उसका एक उदाहरण देते हैं। अगले एपिसोड में हमने देखा बुढ़िया की बात चल रही थी। बुढ़िया के पीठ पे कुबड़ लगा हुआ था। नारद मुनि ने पूछा क्या तकलीफ है। बुढ़िया बोली एक तो बुढ़ापा, ऊपर से कुबड़, और मेरी इस अवस्था को देखकर गांव के लोग हंस रहे हैं। नारद बोले माता मैं इस कुबड़ को दूर कर सकता हूँ। माता बोला कैसे दूर कर सकते हो। बोली मैं निकाल दूंगा अपने ताकत से, सिद्ध मंत्र से, आप पहले से जैसी तरोताजा हो जाएगी। बुढ़िया बोले बेटा नहीं, कुबड़ तो मेरी वृद्धावस्था है, शरीर कमजोर है, मन भी कमजोर है, घर में कोई बेटा बेटी को रखता नहीं है, घर के बाहर रहती हूँ, लेकिन लोग जो मेरी जो हंसी मजाक उड़ाते हैं उससे मेरा अपमान होता है, मुझे ग्लानि होती है, क्योंकि वो ये समझ नहीं रहे कि मैं भी इस जमाने में बहुत सुंदर थी। मेरी जवानी आई, तरोताजा आई, मैं फुदक फुदक के घूम रही थी। जवानी आती तो धीरे से, जाती बहुत जल्दी से। जवानी चंद दिनों के मेहमान थी, अब बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बुढ़ापा आता है मजबूत मेहमान की तरह। ऐसा आता है जाता ही नहीं, और जाएगा तो मुझे लेके जाएगा। इसलिए सुंदर साथ, इसलिए भक्त जनों, इसलिए साथों को समझो, जवानी बहुत कम दिनों की मेहमान होती है, चंद दिनों की मेहमान होती है। बुढ़ापा मजबूत मेहमान है, आएगा साथ में रोग, दरिद्रता, बीमारी, नफरत। चाहे वो बाल बच्चे को हो, बहू बेटी को, वो लेके आता है। आपका पूरा जीवन का निष्कर्ष बुढ़ापे में निकलता है। आपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा इसी जन्म में, बुढ़ापे में आपको चुकाना पड़ेगा। और गलत काम किया है, बुरे कर्म किए हैं, तो ईश्वर जब तक आप बुरे कर्म का, गलत कामों का निष्कर्ष नहीं निकल जाता है, आपका हृदय, मन, तन, आत्मा से बिल्कुल निष्कलंक नहीं हो जाते, तब तक आपको परमात्मा अपने पास लेता नहीं। कहने का तात्पर्य बुढ़ापा मजबूत मेहमान, ऐसा मेहमान है, साथ में लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए भक्तजनों सदैव समझो, बाल्य अवस्था से ही परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए दिन 24 घंटे का दिया है, केवल 24 मिनट। सुबह 24 मिनट, शाम को 24 मिनट। अगर अपने धर्म कर्म कमाने के लिए, नौकरी और धंधे के लिए समय निकालते हो, आराम के लिए समय निकालते हो, आनंद प्रमोद के लिए समय निकालते हो, बीवी बच्चों के लिए समय निकालते हो, घूमने फिरने के लिए समय निकालते हो, तो अपनी अंतरात्मा, जिसने परमात्मा ने आपको इस धराधाम पे भेजा है, तो वो समझो तो सही क्यों भेजा, किस लिए भेजा, किस कार्य के लिए भेजा। 84 लाख योनियों के बाद अगर मानव तन मिला है तो उसका उद्देश्य तो समझो। परम पिता ने भेजा है कुछ कार्य के लिए, अपने मन मंदिर में तो टटोलो कि मैं इस धराधाम पे क्यों आया। क्या केवल जवानी के लिए आया, आनंद प्रमोद के लिए आया, भोग विलास के लिए आया? अगर श्वास को भी अगर आस नहीं है, कल का क्या भरोसा, आप रहे ना रहे, जो भी समय मिला है। इसलिए बोलते हैं श्वास श्वास नजराब जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस इंड में कौन सुहागिन हो। परम पिता परमात्मा की आप संतान हो, परमात्मा की तरफ सोचो। द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत क्यों करते हो, क्यों कट्टरता रखते हो? परम पिता ने तो किसी के लिए कट्टरता नहीं रखी, सबके लिए प्रेम बांटा।
मानव विचारों से दरिद्र है, विचारों से गरीब है, विचारों से कंगाल है। तो बुढ़िया ने क्या किया? नारद को बोला मुझे अच्छा नहीं होना, ये गांव के लोग मुझे देखकर हंसते हैं, तो सभी गांव के लोगों को मेरी तरफ कुबड़ कर दो, मेरी तरफ वृद्ध बन दो, मेरी तरफ बूढ़ा बना दो, मेरी तरफ कमजोर बना दो। सरेश्वर मन नारद बोले तथास्तु। क्या वो बुढ़िया नादान थी, ना समझते? नहीं, वो बुढ़िया नादान बने थी, ना समझ भी थी। ना समझ आपका मन है, ये मानव तू है, तू ही बुढ़ा है, तू भी जवान है, तू ही दरिद्र है, तू ही कंगाल है, तू भी विचारों से भावना से प्रेरित है। हमें ये बताया बुढ़िया के द्वारा नारद ने, यह मानव मन तो भावना से प्रेरित है, विचारों से कंगाल है, विचारों से दरिद्र है। मानव मन, ये मनुष्य तो खुद के लिए स्वर्ग नहीं मांगता, औरों के लिए नरक मांगता है। खुद के लिए सुख नहीं मांगता, पड़ोसी के लिए दुख मांगता है। खुद दरिद्र नहीं होना चाहता, दूसरे को दरिद्र बना चाहता है। मतलब तो विचारों से तुझ में सात्विकता नहीं, तामसिकता है। इसलिए ईश्वर प्रार्थना दो प्रकार, सात्विक और तामसिक। प्रभु के दरबार में सात्विक प्रार्थनाएं सुनी जाती है, तामसी नहीं। अगर आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे, दूसरों के लिए नरक मांगोगे, दूसरों को बर्बाद करना चाहोगे, तो सबसे पहले वो चीज आपको बर्बाद करेगी, दरिद्र करेगी, कंगाल करेगी। खड्डा स्वयं के लिए तुम खोदते हो। कौन सा ऐसा भगवान होगा जो ये चाहेगा कि मेरा एक भक्त दूसरे को बर्बाद करने को बुलाए, दूसरा दुख देगा? भगवान के दरबार में सात्विक प्रार्थना स्वीकार होती। कहने का तात्पर्य एक छोटी सी कहानी। एक चोर चोरी करने निकला, घर से प्रभु को प्रार्थना करने निकला, बीच में मंदिर आया, प्रभु आज की मेरी चोरी सफल हो, ध्यान रखना। जिस घर में चोरी करने गया वो साहूकार बोलते, प्रभु चोर चोरी करने आए तो मेरे धन की रक्षा करना। चोर में भी स्वार्थ है, साहूकार में स्वार्थ है। दोनों की प्रार्थना कैसी है? सात्विक नहीं, तामसी है। दोनों तामसी। एक को चोरी करना है, प्रभु को बोलता है चोरी नहीं करना, प्रभु बोलता है। दोनों में स्वार्थ है, तो प्रभु किसको देगा? किसी को नहीं दे रहा है। इसलिए बोलते प्रार्थनाएं, सात्विक प्रार्थनाएं स्वीकार होती, तामसिक नहीं। इसलिए प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? आत्म कल्याण के लिए होनी चाहिए, स्वयं के आत्म कल्याण के लिए होनी चाहिए, लोक कल्याण की भावना के लिए होनी चाहिए, शुभ कामना के लिए होनी चाहिए। आपके पास 100% है, उसका 10% धर्म कर्म, गरीब दिन दुखियों बीमारों में बांटो, तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। दूसरे के सुखी हम सुखी, दूसरे के दुखी हम दुखी, वो प्रार्थना सात्विक होती है। मनुष्य दरिद्र है, विचारों से भावना से प्रेरित है, आप कंगाल, आपके विचार ही दरिद्र है, इसलिए उस प्रार्थना तामसिक कही जाती है। अगर आप किसी के लिए शुभ नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा करने का आपको अधिकार किसने दिया? किसी का अच्छा नहीं सोच सकते हो तो किसी का बुरा सोचने का आपको अधिकार किसने दिया? आपको केवल और श्री कृष्ण परमात्मा ने यही बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहने का तात्पर्य केवल और केवल कर्म करो, फल मैं आपको देता हूं। फल की आशा मत रखो। अगर अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मैं दूंगा। अगर किसी ने के लिए बुरा सोचोगे तो आपका स्वतः अपने आप बुरा हो जाएगा। अगर तुम अपने लिए स्वर्ग नहीं मांगते हो, दूसरों के लिए नरक मांगते हो, तो ये तामसिक भावना हो कि नहीं हुई? तो तामसिक भावना, तामसिक प्रार्थना ईश्वर के दरबार में स्वीकृत नहीं होती। जैसे ऐसी प्रार्थना रखो, अच्छी भावना, शुभ कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना, आत्म कल्याण की भावना। इसलिए कहते हैं कौवे के कोसने से कौवा ढोर नहीं मरते, और कुत्ते के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है। परमात्मा के दरबार में केवल और केवल सात्विक प्रार्थना स्वीकार की जाती है। इसलिए सबसे प्रेम रखो, स्नेह रखो, दया रखो और करुणा रखो। तुम क्या लाए थे, क्या लेके जाए? तो काम क्रोध लोभ माया अहंकार में आपको जीना है, लेकिन दूसरों को लिए अगर अच्छा सोचोगे, प्रेम स्नेह दया करोगे, स्वतः परमात्मा आपके लिए सात्विक प्रार्थना स्वीकारेगा,
न चाहते हुए भी कभी बहुत कुछ मिलता है। जैसे समंदर में पानी, नदी, तालाब, झरने से बूंद बूंद से अगर समंदर भर जाता है तो आपकी अच्छी भावना से आपके हृदय, मन, तन, आत्मा में ऐसी भावना विकसेगी कि आप परमात्मा के प्यारे बन जाते। इसीलिए बोलता हूँ, जवानी बहुत कम दिनों की मेहमान है। किसी भी बुरे आदमी को देखकर हंसना नहीं चाहिए, किसी गरीब दृष्ट को देखने हंसना नहीं चाहिए। हो सके तो जितने भी घर में माँ बाप है, घर में बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा करो। परमात्मा उनके आशीर्वाद में बसता है। बूढ़े माँ बाप ने, सास ससुर ने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया है तो परमात्मा के आशीर्वाद देने की आपको जरूरत नहीं। उनके अनुभव का, उनके प्रेम का, स्नेह, दया, करुणा तो केवल और केवल प्रेम की भाषा समझते बूढ़े माँ बाप है, सास ससुर, सेवा करो, प्रेम से पाओगे तो परमात्मा को आप पा सकते हो। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।